जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप लोग हमारे साथ मिलकर के जो है एक नए अभ्यास, नए दिशा की तरफ हम लोग चलते हैं। इंडियन जियोग्राफी को एक नए तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जिसे हम भारत का भूगोल कहते हैं। इसमें हम आप लोगों को इस समय भारतीय मैदान के बारे में बता रहे हैं। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसमें जो नदियों का मैदान है, उसके बारे में जो दोआब क्षेत्र है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र के मैदान के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं। आइए आज हम समझते हैं गंगा का मैदान। जी हाँ, गंगा का मैदान को समझते हैं एक आसान भाषा में। आप लोग कहेंगे कि हाँ कोई वीडियो है। इतने आसान भाषा में हम इससे समझेंगे कि आप लोगों को फिर ये कभी भूलने वाला नहीं है भैया। एक पेन और कागज़ लेकर के आप लोग बैठ जाइए। सबसे पहले यह समझते हैं कि गंगा का जो मैदान है यह कहाँ से कहाँ तक अपना सीमा रेखा बनाता है। देखिए, यमुना नदी से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिम सीमा तक विस्तृत मैदान के मध्यवर्ती मैदान या फिर गंगा का मैदान कहा जाता है। जी हाँ, गंगा का मैदान कहाँ से शुरू होता है? यमुना नदी से लेकर के पूर्व में चले जाएंगे आप लोग तो बांग्लादेश तक, पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान के मध्यवर्ती यानी बीच के भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर हो गया। जी हाँ भैया, यदि इसका विस्तार देखा जाए तो 1400 किलोमीटर की लंबाई है, जो हरियाणा से दिल्ली और बिहार से झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैली है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाले गंगा तथा इसकी निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया। इस मैदान पर नदियों का जाल एक फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। कहाँ पर? गंगा के मैदान पर बहुत सारी नदियाँ हैं। अनेक नदियाँ आकर के मिलती हैं। अभी हम बहुत सी नदियों के नाम भी गिनाएंगे और कैसे हम इसके बारे में अधिक चर्चा कर सकते हैं। गंगा का जो मैदान है, जो गंगा नदी तंत्र है, उसके बारे में अभी तो हम बता रहे हैं कि यह कहाँ से कहाँ तक फैला है। इस मैदान में नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष देखा जाए यहाँ पर तो हजारों टन मिट्टी बाहर से खींचकर नदियाँ जो है ला करके यहाँ बिछा देती हैं। कहाँ? पूर्व साइड में बंगाल के तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ देखेंगे तो उधर से बटोरती हुई ला करके नदियाँ यहाँ बिछा देती हैं माटी, जिसे हम निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेप। ये नदियों द्वारा जो है निक्षेप होता है। जो बाहर से मिट्टी ला करके जो नदियाँ आगे बिछा देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे निक्षेप कहते हैं। जी हाँ, यह भू आकृति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह बांगर और खादर, इसके बहुत विशेष भाग होते हैं। बांगर और खादर के बारे में हम आपको इतनी अच्छी ट्रिक दिए हैं जिससे आपको कभी नहीं भूलेगा। यदि आप नहीं देखें वीडियो तो पिछली वीडियो हमारी बांगर और खादर वाली अवश्य देखिए। इतने आसान भाषा में आप लोग समझ गए होंगे कि बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं। अब यह भूलने वाला भी कभी का नहीं। अब जो गंगा का मैदान है, हम इसे जो है 3 भागों में बांट देते हैं। जी हाँ, 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन? ऊपरी गंगा का मैदान, और एक होता है मध्य गंगा का मैदान, और जो तीसरा होता है हम इसे निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। अब ऊपरी गंगा के मैदान में क्या क्या आता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए भैया, दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद का जो पश्चिमी भाग है, यूपी है, दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक यदि आप आएंगे, यूपी का समझा जाए तो पश्चिमी भाग जो है यह क्या है? यह ऊपरी गंगा का मैदान है। यानी इसकी अपेक्षा देखेंगे इधर वाला भाग, पूर्व वाला, तो यह थोड़ा सा उससे की अपेक्षा यह डाउन भाग है, क्योंकि नदियाँ ही बता रही हैं कि साइड बह के आ रहे हैं तो डाउन होता हुआ चला आएगा। पूर्व जितना आएंगे तो वह ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। कहाँ से कहाँ तक देखेंगे आप? दिल्ली से तो इलाहाबाद तक का जो लमसम क्षेत्र है, यह क्या है? यह ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। यदि देखा जाए तो पश्चिमी साइड यूपी का यह ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। यदि मध्य गंगा के मैदान के बारे में हम बात करें तो इलाहाबाद से फरक्का तक, यानी यूपी और बिहार का जो बीच का क्षेत्र है, यूपी और बिहार यानी पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार देखा जाए अधिकतर, तो यह मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है। यदि हम निम्न गंगा की बात करें तो यहाँ पर गंगा का डेल्टाई प्रदेश होता है, जो पूर्वी बिहार और प्लस जो है पश्चिम बंगाल। यह क्या है? यह जो है निम्न गंगा का मैदान है, यानी सबसे निचला भाग है। देखा जाए तो पश्चिम में यमुना नदी का इसका प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी नदियाँ भी हैं। जैसे उत्तरी गंगा के मैदान में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है जानना है तो जैसे गंगा हो ही गई, यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई। ये सब क्या हैं? यह सब जो हैं, गोमती हो गई, यह सब नदियाँ जो हैं गंगा के मैदान में अपना हिस्सेदारी देती हैं भैया। मध्य गंगा में देखा जाए तो इसका विस्तार देखा जाए तो यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग से परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। जी हाँ, अभी देखेंगे यहाँ पर तो एक कोसी नदी है,
कोसी नदी इसका बहुत प्रमुख उदाहरण है भैया। अब दरअसल होता क्या है, ये नदियाँ जब पहाड़ों से चलती हैं तो या ढाल वाला क्षेत्र है, जब ऊपर से थोड़ा सा या प्रभावित होती हैं तो नीचे आकर के पूरा गाँव लेकर के चल देती हैं। तो ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बहुत प्रभाव डालती हैं जो है समाज में। तो और देखेंगे आप, वैसे हम इसमें अगले जब टॉपिक चलेंगे नदी के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अभी हम मैदान के बारे में बता रहे हैं। तो निम्न गंगा का मैदान यदि देखा जाए, 2 गंगा का मैदान हम बताएं आपको, ऊपरी गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान। यदि निचली गंगा का मैदान हम देखें तो यहाँ पर हिमालय के तलछट्टी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में है जो निम्न गंगा का मैदान है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल यहीं पर सम्मिलित है। जी हाँ, इसके बाद फिर आ जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए आज ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद फिर भारत के जो प्रमुख वन हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। असम घाटी को ही ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में भी बार बार पूछा गया है कि असम घाटी को ही ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान कहते हैं। 3 ओर से यह पर्वतों से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या ये असम का जो मैदान होता है। इस मैदान का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां मिल करके करती हैं। किसका? असम का। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। जो नदियां ला करके मिट्टियां गिरा देती हैं वह से कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है, जो हम माजुली द्वीप के बारे में बहुत अच्छी बात बताए हैं। पूरे विश्व में देखा जाए तो एक ऐसा नदी द्वीप है जो कि नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। असम द्वारा इसे जिला भी घोषित कर दिया गया है। दुनिया का एक ऐसा जो जिला है जो किसी नदी द्वारा बनाए गए द्वीप पर रखा गया है। जी हाँ, माजुली नदी द्वारा बनाया गया है, निर्मित यह जिला है ऐसा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।